हेलो दोस्तों, सैनिक आईटी यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें। आज मैं इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर का पार्ट 6 हल कराऊंगा। जिन सभी लोगों का सीबीटी एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था उन सभी छात्रों को मौका मिला है ताकि वह पढ़ सकें और अच्छे से पास हो सके। आप लोग का जल्द ही एग्जाम होने वाला है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 125, 3 फेज सिक्वेरस केज प्रेरण मोटर की स्लिप गति की गणना करने का सूत्र क्या होता है? स्लिप गति की गणना करने का सूत्र पूछा गया है। सूत्र क्या होता है? तो आपका हो जाएगा आंसर ए, एन स्लिप बराबर एन एस माइनस एन आर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 126, नियंत्रण सर्किट का प्रकार क्या होता है? जो आपके सामने फिगर दिया गया है, इसको कंट्रोल करने की कौन सी विधि है? ठीक है, तो नियंत्रण सर्किट का प्रकार क्या है? नियंत्रण सर्किट का प्रकार आपका पूछा गया है, क्या है? ठीक, तो आपका क्या हो जाएगा? इंचिंग नियंत्रण। ठीक है, इंचिंग कंट्रोल के द्वारा इसको नियंत्रण किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, इंचिंग नियंत्रण। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 127, एसी मोटर के स्टेटर में कुल विद्युत डिग्री की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? एसी मोटर के स्टेटर में कुल विद्युत डिग्री की गणना करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है? तो किस सूत्र का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कुल विद्युत डिग्री बराबर 180 अंश गुणे ध्रुवों की संख्या। क्या होता है? ध्रुवों की संख्या। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 128 नंबर, एसी मोटर स्टार्टर का नाम क्या है? एसी मोटर स्टार्टर का क्या नाम है? ये आपके सामने जो फिगर दिखाया गया है, ठीक, इसी के बारे में पूछा गया है। ये किस प्रकार का स्टार्टर है? ठीक है, यह किस प्रकार का स्टार्टर है? तो क्या हो जाएगा? ये ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। ठीक है, क्या कहेंगे? ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर है। पहले चलता था स्टार्टर। ठीक है, यह आपका एक हैंडल होता था। पहले इसको हम डेल्टा में लेते थे, ठीक है, फिर स्टार में इसको कनेक्ट कर दिया जाता था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 129 नंबर, एसी 3 फेज प्रेरण मोटर की तुल्यकालिक गति ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तुल्यकालिक यानी कि सिंक्रोनस मोटर गति ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तो क्या होगा सूत्र? तुल्यकालिक गति बराबर 120 F बटा P होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते अगले क्वेश्चन की ओर। 130 नंबर, पूर्ण लोड पर, क्या है? पूर्ण लोड पर 10 HP 3 फेज प्रेरण मोटर चलाने के लिए फ्यूज दर क्या होना चाहिए? जो फ्यूज का एम्पियर पूछा है, ठीक है, फ्यूज दर क्या होना चाहिए? तो आपके एम्पियर के बारे में पूछा गया है। 10, 15, 20, 25 एम्पियर होते हैं। तो आपका क्या आंसर होगा? 25 एम्पियर होगा। ठीक है, लोग चलते हैं ऑप्शन की ओर। ऑप्शन नंबर सी है, 25 एम्पियर का फ्यूज होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 131 नंबर, संपर्क का नाम क्या है? ठीक है, संपर्क का नाम क्या है जिसे यक्स के रूप में दर्शाया गया है? इसी के बारे में आपको पूछा गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो संपर्क जुड़ा हुआ है, इसी के बारे में पूछा है। ये आपका यक्स क्या है? ठीक है, तो क्या है? ओवर रोड रिले संपर्क। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 132 नंबर, एसी मोटर स्टेटर वाइंडिंग का प्रकार क्या है? ये आपका क्या है? यह मोटर के स्टेटर में वाइंडिंग किया हुआ, ठीक है, वाइंडिंग का कॉइल है। ठीक है, किस प्रकार का यह वाइंडिंग किया गया है? ठीक है, तो पूछा गया है किस प्रकार का यह
वेंडिंग किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा सिंगल लेयर वास्केट वेंडिंग है। क्या है? सिंगल लेयर वास्केट वेंडिंग है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 133 नंबर, एसी 3 फेज इंडक्शन मोटर की प्रतिशत स्लिप की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? सूत्र के बारे में पूछा गया है, किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है एन एस माइनस एन आर बटा के एन एस यक्स 100 होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 134, नियंत्रण सर्किट किस प्रचालन में उपयोग किया जाता है? नियंत्रण सर्किट किस प्रचालन में उपयोग किया जाता है? ठीक, तो आपके सामने जो फिगर दिखाया गया है ये इंचिंग, इसी के बारे में पूछा गया है। ठीक है, प्रचालन में उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इंचिंग। क्या हो जाएगा? इंचिंग के बारे में पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 135 नंबर, 3 फेस मोटर में वाइंडिंग के बीच कला विस्थापन क्या होता है? जहाँ पे 3 फेस मोटर में वाइंडिंग होती है वहां तीनों फेसों के बीच में कितने अंश कोण का अंतर होता है? तो कितना होता है? 120 अंश। ठीक है, 120 अंश कोणों का अंतर होता है। ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक्स चिन्हित भाग का नाम क्या है? यह जो आपका एक्स चिन्हित भाग है इसी का नाम पूछा गया है। ठीक है, आपका रोटर है, ठीक है, शाफ्ट है, इसके यहाँ क्या लगा हुआ है? क्या है? बेयरिंग है। ठीक है, बेयरिंग। ओके, इसी के बारे में पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बियरिंग है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 137 नंबर, एसी कॉइल वेंडिंग का क्या नाम है? ठीक है, एसी कॉइल वेंडिंग का नाम पूछा गया है। ये आपके सामने जो फिगर दिखाया गया है एसी कॉइल वेंडिंग, ठीक है, इसी का नाम पूछा गया। कौन सी एसी कॉइल वेंडिंग है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी पूरे कुंडल वेंडिंग है। क्या है? यह एक कुंडल वेंडिंग है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 138 नंबर, कुंडली वेंडिंग का नाम क्या है? ये क्या है? ये एक कुंडली वेंडिंग है। इस वेंडिंग का नाम पूछा गया है। इस कुंडली वेंडिंग का नाम क्या है? तो क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी हीरे की जाली के आकार की कुंडली वेंडिंग है। ठीक है, डायमंड। ठीक है, डायमंड जैसी यह आकृति वाली वेंडिंग है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 139 नंबर, 3 फेस प्रेरण मोटर में किस गति को तुल्यकालिक गति कहा जाता है? 3 फेस प्रेरण मोटर में किस गति को तुल्यकालिक गति कहा जाता है? ठीक है, सिंक्रोनस गति कहा जाता है, चुंबकीय क्षेत्र की गति को घुमाते हुए। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी चुंबकीय क्षेत्र की गति को घुमाते हुए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 140 नंबर, स्टार्टर प्रतीक का नाम क्या है? आपके सामने फिगर है, स्टार्टर प्रतीक का नाम क्या है? ये आपके सामने फिगर जो दिखाया गया है यह एक सिंबल होता है। ठीक है, यह एक सिंबल है। किसका सिंबल है? ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का यह सिंबल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 141 नंबर, वेंडिंग मशीन के भाग यक्स को चिन्हित करें। जो आपका दिया है ना यक्स, इसी के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो आप क्या बताएंगे इसको? ऑप्शन नंबर सी तार गाइड है। क्या है? यह तार गाइड है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 142, 6 पोल स्टेटर मोटर की विद्युत डिग्री क्या होगी? विद्युत डिग्री क्या होगी 6 पोल में? ठीक है, तो क्या होगी? 1080 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर सी 1080 डिग्री होगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 143, 2 ध्रुव 24 खांचे 12 कुंडली वाले
3 फेज मोटर के कुंडली की संख्या प्रति फेज प्रति पोलो का जोड़ की गणना करें। ठीक है, प्रति पोलो का जोड़ की गणना करें। ऑप्शन हो जाएगा डी 4। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी 4। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 144 नंबर, स्टार्टर प्रतीक का नाम क्या है? ठीक है, ये भी आपका सिंबल ही है, इसके बारे में पूछा गया है किसका सिंबल है। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर ए स्टार डेल्टा स्टार्टर का सिंबल है। स्टार डेल्टा, ठीक है, स्टार डेल्टा स्टार्टर का सिंबल है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 145, पिच कारक की गणना करने का सूत्र क्या होता है? ठीक है, पिच कारक की गणना करने का सूत्र पूछा गया है। पिच फैक्टर बराबर वाइंडिंग पिच बटा के पोल पिच होता है। पिच फैक्टर बराबर वाइंडिंग पिच बटा के पोल पिच होता है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 146 नंबर, पोल वाइंडिंग को एसी वाइंडिंग में स्लॉट के संदर्भ में कैसे मापा जाता है? कैसे मापा जाता है? तो यहाँ पे आपका इंग्लिश में दिया ऑप्शन नंबर सी है, नो ऑफ स्लॉट इन द स्लॉट बटा के नो ऑफ पोल्स होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 147 नंबर, कॉइल की औसत परिधि की गणना करने का सूत्र क्या होता है? कॉइल की औसत परिधि की गणना करने का सूत्र क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी है, एल एम बराबर एल इन प्लस एल आउट बटा के 2 सीएम होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 148 नंबर, 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर 6 ध्रुव वाले AC 3 फेज प्रेरक मोटर की तुल्यकालिक गति क्या होती है? तुल्यकालिक गति क्या होती है? हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1000 आरपीएम होता है। 1000 आरपीएम होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 149 नंबर, 3 फेज इंडक्शन मोटर में प्रतिशत स्लिप की गणना करें जिसमें 50 हर्ट्ज की आवृत्ति के साथ 6 ध्रुव होते हैं जो 960 आरपीएम की वास्तविक गति के साथ घूमते हैं। 960 आरपीएम की वास्तविक गति पर घूमते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 4%। ऑप्शन नंबर सी 4% होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 150 नंबर, 3 फेज का स्क्विरल केज प्रेरण मोटर की रोटर आवृत्ति क्या होगी? जो 3 फेज का स्क्विरल केज प्रेरण मोटर की रोटर आवृत्ति क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए है, आपूर्ति की आवृत्ति के बराबर होगी। आपूर्ति के आवृत्ति के वह बराबर होगी। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें। जो इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के बच्चे हैं उन सभी के लिए है।